जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन का ये सरकारी स्कूल है जो कि शम्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी स्कूल है। लेकिन मेरे कैमरामैन इस स्कूल की कंडीशन दिखाएंगे कि यहाँ पर बच्चे किस तरीके से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। सहूलियात का फुकदान है कि यहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है, बच्चे फ़र्श के ऊपर बैठकर अपनी तालीम मुकम्मल करने पर मजबूर है। इसी के साथ अगर मैं ये दूसरी क्लास भी आपको दिखाती चलूँ कि ये सरकारी स्कूल किस किस्म का, यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचर खड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे किस तरह से ज़मीन पे फ़र्श पे बैठ के अपने तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। ये हमारे मुस्तकबिल के रोशन मेहमान हैं जो कि मजबूर हैं इस किस्म की यहाँ पे फ़र्श पे बैठ के तालीम हासिल करने पे। इसी के साथ मेरे कैमरामैन अगर दूसरी क्लासेस को दिखाएं कि यहाँ टूटी हुई जो टेबल्स है, टूटा हुआ फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ पे सहूलियात का इतना फुकदान है। इसी तरीके से यहाँ पे इस क्लास के अंदर कुछ बच्चे जो हैं टेबल पे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाती चलूँ कि ये आप इस छत का हालत देखें, खस्ता हाल स्कूल हो चुका है। किसी भी टाइम पे कोई भी हादसा वाक़ हो सकता है कि यहाँ की छत गिर सकती है और इसी के नीचे यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, बच्चों की भी जानों को ख़तरा है। लेकिन ये सरकारी स्कूल है, यहाँ सरकारी स्कूल की हालत ज़ार मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ अगर आपको मैं ये वाली क्लास दिखाऊँ जहाँ पर बच्चे जो है बग़ैर पंखे के यहाँ पर पंखा भी नहीं है। गर्मी का ये आलम है कि कराची के अंदर गर्मी की शिद्दत भी दिन ब दिन बढ़ रही है, दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे ज़मीन पर फ़र्श पे बैठ के अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई लाइट्स नहीं है, कोई फ़ैन नहीं है। यहाँ के असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। तकरीबन जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है मैं यही हालत देख रहा हूँ स्कूल की। दरअसल मसला ये है ना कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो वैसे ही मजबूरी में एडमिशन लेते हैं, तो हमें चाहिए कि थोड़ा इस पर एहतियात करें, थोड़ा ध्यान दें। बच्चे जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो काफ़ी परेशान हैं, पंखे नहीं हैं हमारे पास, और उसके अलावा सफाई का निज़ाम और दूसरा जो है वॉशरूम का निज़ाम जो है वो सही नहीं है। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कम से कम जो है वो सफाई वाले लाजमी दें ताकि जो है वो स्कूल की सफाई भी हो सके। और प्लस कंस्ट्रक्शन के हवाले से मसला है, कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा मसला ये है कि दीवारें टूट रही हैं, छत टूट रहे हैं, तो थोड़ा इस पर तवज्जो देना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और दीगर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारा जो है वो साथ दें। मैं तकरीबन यहाँ 5 साल हो गए मुझे आए हुए, ट्रांसफ़र होकर आई हूँ मैं, तो इससे ज़्यादा बदतर था। उसके बाद थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, लेकिन उसके बाद ये देख लें हालात आपके सामने हैं, तो कुछ भी बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। अब तक आते हैं लोग जैसे कि नुमाइंदे बहुत से, कबीर काकड़ हैं और भी लोग हैं, लेकिन बच्चों की हालात आप देख रही हैं किस तरह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों को फ़ंड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो स्कूल को कोई फ़ंड्स मिला है? वो फंड्स के बारे में मुझे इल्म नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि हमारे HM साहब को इसका पता होगा। HM साहब कहाँ हैं आपके? आज आए नहीं है, तो जाहिर सी बात है वही बता सकते हैं इस बारे में। HM यहाँ पे स्कूल में रोज़ाना आते हैं? हाँ, होते तो हैं। तो HM की जानिब से कोई स्कूल के लिए तरक्याती काम किए गए बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए? वो भी तो जब करेंगे ना जब उनको मिलेगा कुछ उनके पास, क्योंकि SMC फ़ंड है, उसके बारे में उनसे सवाल करना ये हमारा राइट नहीं है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन किन मसाइल के साथ हम पढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं, है कि नहीं। ये तो अभी 2 दिन से ये लाइटें आई हैं, पंखे अभी मैंने खुद मैंने कहा कि मैं पंखे यहाँ लगवाऊँगी। अपनी मदद आपके तहत कभी हम चटाई ख़रीद के ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म देना ये सब हम खुद करते हैं। असातिज़ा से हमने बात की है तो उनका यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत हमें स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, कभी चटाई लेकर आते हैं, कभी बच्चों को यूनिफॉर्म लेकर आते हैं। यहाँ पर बुक्स और कॉपीज़ वगैरह यानी ये भी प्रोवाइड करना मैं तो खैर स्पेशली 6-6 दर्जन लेकर आती हूँ और मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ बच्चों को। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि किताबें भी जो है असातिज़ा ख़ुद लेकर आते हैं और ख़ुद ही यहाँ पर जो तलबा आ रहे हैं जो पढ़ाई के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। आपने इस स्कूल की हालत ज़ार देख ली है, कितनी खस्ता हालत के अंदर ये स्कूल है, किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश हो सकता है। लेकिन HM साहब आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ये देखना है कि ये स्कूल जो है हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है कि यहाँ पर तलबा और तालबात अपना पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं,
प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे हैं। अगर छतों की बात की जाए, कैमरामैन अगर छतों को दिखाए तो छतें भी इतनी खस्ता हालत के अंदर है कि कोई भी वाक़या किसी भी टाइम पर हो सकता है और छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के रोशन मेमार हैं। तो खुदारा यहाँ पर जो है इस स्कूल की इंतज़ामिया का कहना है कि इस स्कूल के ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि जो बच्चे यहाँ पर मुश्किल से अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, अपनी तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, वो बआसानी यहाँ पर आकर पढ़ सकें। जी।